स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 9 मार्च 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, अगर आप अनमैरिड हैं तो आज आप अंदर से कम उत्साहित महसूस कर सकते हैं। खुद को खुश रखने के लिए कोई पॉजिटिव चीज करें। करुणा और उदारता की भावना आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। वृषभ राशि, नए रास्ते खोजने के लिए आज तैयार रहे। आगे बढ़ने और दुनिया को ये दिखाने से ना डरे कि आप कितने काबिल हैं। सुख समृद्धि से आज का दिन आपका भरा रहेगा। अपने साथी को बताएं कि आखिर आप उनसे क्या चाहते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। मिथुन राशि, वित्तीय स्थिति आज पॉजिटिव रहने वाली है, लेकिन पैसे के मामले में होशियार रहना आज बेहद जरूरी है। आपका शरीर और दिमाग दोनों तालमेल में रहने वाला है। उन बातों को कहने से बचें जिसे आलोचना के रूप में समझा जा सकता है। कर्क राशि, आज सोच समझकर रिस्क उठाने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। परिवार में कलह से बचने की कोशिश करें। हर तरह की चुनौती को स्वीकार करने से डरे ना, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो आपको एक कदम पीछे हटकर अपने साथी को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। सिंह राशि, आज आपका परिश्रम रंग लाएगा। रिलेशन में दोबारा स्पार्क आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन रोमांटिक रिश्ते के अज्ञात रास्तों पर चलते हुए नजर आएंगे। वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर के साथ इन रास्तों पर चल सकते हैं या किसी ऐसे संभावित साथी के साथ जिसे आप कभी मिले ही ना हो। कन्या राशि, आज का दिन आपके सपनों की ओर बढ़ने और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का है। हेल्थी रहने के लिए जंक फूड्स को अवॉइड करें। धन से जुड़े निर्णय लेने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो चीजें भले ही अभी ठीक चल रही हो, लेकिन उनमें अभी सुधार की काफी उम्मीद बाकी है। तुला राशि, आज रिस्क लेने से ना डरें, क्योंकि लंबे समय में इसका फायदा हो सकता है। धन संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। शांति और सुकून पाने के लिए मेडिटेशन करें। आज आपका मूड बेफिक्र और चंचल सा रहेगा। काम और खाली समय के बीच कुछ अलग करने की कोशिश करें ताकि आप इस समय का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। वृश्चिक राशि, प्रोफेशनल लाइफ में खुद पर फीलिंग्स को हावी होने ना दें, जो आपको पूरी लगन से अपना प्रदर्शन दिखाने में मदद करेगा। अपनी क्षमताओं को समझें। ऑफिस का काम आपके दिन को व्यस्त बना सकता है। हाइड्रेटेड रहना ना भूलें। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगी जो पहली मुलाकात में आपको अपने टाइप का ना लगे, लेकिन उसे इतनी आसानी से खारिज ना करें। धनु राशि, आज आप खुद को पॉजिटिव फीलिंग से भरा हुआ पाएंगे। नए चैलेंज का सामना करने से ना डरें। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। कार्यस्थल पर आपके विचारों को मान्यता मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ध्यान रखें कि दूसरों की राय का सम्मान करना भी बेहद जरूरी है। मकर राशि, अगर निवेश की बात आए तो कैलकुलेटेड रिस्क लें। दुनिया को आपके क्रिएटिव विचारों की आवश्यकता है। सफलता के नए रास्ते तलाशना जरूरी है। आप और आपका साथी दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें आपको एक साथ आपकी तरफ आती हुई महसूस हो रही है। कुंभ राशि, फाइनेंशियल दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए अपने पार्टनर से सलाह लें। भीड़ से अलग होने से ना डरें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई मुश्किल मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा। अगर आप अब तक अनमैरिड हैं तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति के साथ होगी जिसकी तरफ आप खुद को आकर्षित महसूस करेंगे। मीन राशि, भले ही आपकी शादी को काफी समय हो गया हो, लेकिन साथ में समय व्यतीत करना जरूरी है। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है, जो आपके बीच होने वाली बातचीत को और गहरा और मजबूत करने में मदद करेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जानना जा सकता है।
गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, नई खबर सुनने को मिलेगी। आप नई तकनीकी सीखने में व्यस्त रहेंगे। अपने विचारों को अच्छी तरह से आदान प्रदान करने का समय है। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए अच्छा समय है। बैक टू बैक मीटिंग्स में व्यस्त रह सकते हैं। दूसरों की बातों को महत्व दें, अपने मुद्दों को पुख्ता करें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3, आय की स्थिति बेहतर होगी। कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा। विशेष जिम्मेदारियां मिल सकती है। नए अनुभव मिलेंगे। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, किसी भी विवादित मामले से खुद को दूर रखें। दिक्कत आने पर बुजुर्गों की राय जरूर लें। कभी ऐसा प्रतीत होगा जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा है। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5, आपका मान सम्मान बना रहेगा। आपका नेतृत्व महत्वपूर्ण रहेगा। आपके विचार और फैसले सहकर्मियों और बड़े लोगों को प्रभावित करेंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, सुबह कुछ कठिनाइयां आ सकती है। दोपहर से आय में वृद्धि होगी। यात्रा सफल रहेगी और धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, सहयोग प्राप्त होगा और कार्य पूरे होंगे। शाम को व्यापार में नरमी रहेगी और नौकरी में कार्य की अधिकता से परेशानी होगी। जीवन साथी से विवाद समाप्त होगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, सुबह का समय अनुकूल रहेगा। आय अच्छी होगी और कार्य समय पर होंगे। परिवार और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, दिन का अंत सबसे अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ वृद्धि होगी। नौकरी में बड़े अवसर प्राप्त होंगे। प्रेमी साथी का व्यवहार मधुर रहेगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 9, 2025 रविवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:45 पर, सूर्यास्त शाम 6:29 पर, चंद्रोदय 9 मार्च सुबह 2:08 पर, चंद्रास्त 10 मार्च सुबह 4:12 पर। तिथि शुक्ल पक्ष 10वीं 8 मार्च सुबह 8:16 से 9 मार्च सुबह 7:45 तक। शुक्ल पक्ष एकादशी 9 मार्च सुबह 9:18 से 10 मार्च सुबह 7:44 तक। नक्षत्र पुनर्वसु 8 मार्च रात 11:28 से 9 मार्च रात 11:55 तक। पुष्य 9 मार्च रात 11:55 से 10 मार्च सुबह 12:51 तक। करण गर 8 मार्च रात 7:57 से 9 मार्च सुबह 7:45 तक। वनिज 9 मार्च सुबह 7:45 से 9 मार्च रात 7:41 तक। वृश्चिक 9 मार्च रात 7:41 से 10 मार्च सुबह 7:45 तक। सौभाग्य 8 मार्च शाम 4:24 से 9 मार्च दोपहर 2:58 तक। शोभन 9 मार्च रात 2:58 से 10 मार्च दोपहर 1:56 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:01 से शाम 6:29 तक। यमगंड दोपहर 12:37 से दोपहर 2:05 तक। कुलिक दोपहर 3:33 से शाम 5:01 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 5:42 तक। व्रज्य सुबह 11:41 से दोपहर 1:19 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 1:01 तक। अमृत काल रात 9:27 से रात 11:05 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 5:56 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।